नमस्ते बच्चों, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम्स का 5th टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। अब यहाँ जब हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो हम फर्स्ट वीडियो में सीख चुके हैं कि जो रियल नंबर्स हैं बेसिकली वो रैशनल्स प्लस इरेशनल्स दोनों तरह के नंबर्स को मिला के बनते हैं। तो रैशनल नंबर्स जो होते हैं उनके बारे में हम हर तरह का कैलकुलेशन जानते हैं कि कैसे उनको हम ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब बात इरेशनल नंबर्स की आती है, यानी मैं एक बार फिर से बता दूं, ऐसे स्क्वायर रूट नंबर्स जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, ये सभी इरेशनल नंबर्स हैं। तो इस तरह के इरेशनल नंबर्स भी अगर हमारे सामने आ जाएं तो उसको कैसे जो है हमें सॉल्व करना है, उसके बारे में ये हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में कुछ बेसिक रूल्स बताए हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है रूट में, जैसे रूट ए, और उसे दूसरे नंबर रूट बी के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक ही साथ रूट में रख देंगे। मैं इसका साथ के साथ एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है रूट 2 और दूसरा नंबर है रूट 3, तो आप इनको मल्टीप्लाई करके रूट 6 लिख सकते हैं। ये ऑपरेशन यहाँ पे पॉसिबल है। इसी तरह से हम डिवीज़न भी कर सकते हैं। अगर एक नंबर है रूट में ए और दूसरा नंबर है रूट में बी, इस तरह से लिखा हो डिवीज़न में, या फिर रूट ए अपॉन रूट बी लिखा हो, ये भी डिवीज़न है, तो आप इनको भी डिवाइड कर सकते हैं। ए अपॉन बी एक साथ रूट में आ जाए। यानी अगर हमारे सामने ऐसा लिखा है कुछ रूट 10 और इसको डिवाइड करना है हमें रूट 2 से, तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे, 10 अपॉन 2 और इसको एक कंबाइंड रूट में डाल देंगे और हमारा फाइनल आंसर रूट 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो स्क्वायर रूट वाले नंबर्स होते हैं उनको डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर एक नंबर हमारे पास बिना रूट का हो और एक नंबर जो है रूट में और हमें उसे मल्टीप्लाई करना हो, तो फिर ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम इस नंबर को इसके साथ अंदर ले जाएंगे, इसको एज इट इज़ रखा रहने देंगे, यानी ए बी जो है वो रूट में आ जाए। यानी अगर आप 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आपका आंसर आएगा 2 रूट 3। जो नंबर बिना रूट का था वो बाहर ही रहेगा बिना रूट के, और जो रूट वाला था वो रूट के अंदर रहेगा। इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी को अगर हम एक्सटेंड कर दें कुछ इस तरह से, ए रूट बी मल्टीप्लाई में सी रूट डी। अब यहाँ पे क्या है, एक नंबर रूट के बाहर और एक अंदर है, ऐसे ही एक बाहर एक अंदर है। तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह के नंबर्स को, तो बाहर वाला जो नंबर है उसको बाहर वाले नंबर, मैं बाहर बोल रहा हूँ मतलब रूट के बाहर, तो ये भी समझ सकते हैं कि जो बिना रूट का नंबर है, तो ए और सी आपस में मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि इनके ऊपर रूट्स नहीं है, बिना रूट के नंबर हैं। और बी और डी आपस में मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि वो दोनों रूट के अंदर से, जैसा यहाँ फर्स्ट केस में हमने देखा था। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 2 रूट 3 को आपको 4 रूट 5 से मल्टीप्लाई करना है अगर, तो आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 4 8, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि रूट 15। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट करते हैं जब आप नंबर्स का, तो ध्यान रखना है। इसी तरह से डिवीज़न में भी अगर ए रूट बी को आपको डिवाइड करना है सी रूट डी से, तो आप क्या करेंगे, ए को सी से डिवाइड करेंगे और बी को डी से, यानी रूट के अंदर वाली वैल्यूज़ को रूट के अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ सॉल्व किया जाएगा और बाहर वाली वैल्यूज़ को बाहर वाली वैल्यूज़ के साथ सॉल्व किया जाएगा। एग्जांपल के लिए मान लीजिए 10 रूट 8 लिखा है और इसको डिवाइड करना है 5 रूट मान लीजिए 4 से 2 से ले लेते हैं, 5 रूट 2 से। तो आप 10 को 5 से डिवाइड करेंगे और 8 को जो रूट के अंदर था 2 से करेंगे। सॉल्व करने पे आप देखेंगे कि बाहर 10/5 2 हो गया, अंदर 8/2 जो है वो रूट 4 हुआ, और रूट 4 क्योंकि 2 होता है तो इसका आंसर 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। ये बाहर वाला 2 एज इट इज़ आ गया और रूट 4 सॉल्व होके 2 बन गया, तो 2 इंटू 2 4 जो है हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह से कुछ एडिशन की भी प्रॉपर्टीज़ होती है, वो मैं बताता हूँ आपको जी। तो मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा लिखा है, रूट ए प्लस रूट बी, तो आप इसे ऐड नहीं कर सकते, ये वैल्यू एज इट इज़ पड़ी रहेगी, इसको हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं। जैसे आपके पास लिखा है रूट 3 प्लस में रूट 2, तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते, ये एज इट इज़ पड़ा रहेगा। रूट 3 प्लस रूट 2 दे कैन नॉट बी एडिड, क्योंकि रूट के अंदर अलग अलग वैल्यूज़ हैं। ऐसा क्यों होता है मैं भी आपको उसके आगे रीज़न देता हूँ। हाँ, अगर ऐसा लिखा है ए रूट बी और प्लस सी रूट बी, दोनों रूट के अंदर वैल्यू सेम है, तो हम इसे ऐड करके लिख सकते हैं ए प्लस सी और रूट बी एज इट इज़ रहेगा, यानी बाहर वाली वैल्यू से ऐड हो जाएंगी और अंदर वाली वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। जैसे मान लीजिए लिखा है 3 रूट 7,
प्लस 2√7, तो इसको ऐड करके हम 5√7 लिख सकते हैं। अब ऐसा होता क्यों है मैं आपको वो समझाता हूँ। देखिए बेटा, जब हम लिखते हैं √3 और जब हम लिखते हैं √2 तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं, अलग अलग बातें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल √3 को मैं 2 मिनट के लिए बोलता हूँ पेन और √2 को मैं बोलता हूँ पेंसिल। तो जब मैं आपको कहूँगा कि आपके पास मान लीजिए 3 पेन है और 4 पेंसिल हैं, तो आप टोटल वैल्यू क्या है, तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे 7, आप यही कहेंगे कि मेरे पास 3 पेन है और 4 पेंसिल हैं। इसलिए आप इनको ऐड नहीं कर सकते, एक साथ नहीं बता सकते। हाँ, अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास 3 पेन है और मैंने आपको 4 पेन और दे दिए, अब आपके पास क्या है, तो आप बोलेंगे मेरे पास 7 पेन हो गए हैं। अब तो आपने क्या किया, इनको ऐड कर दिया। तो जब हमारे पास अलग अलग चीज़ें हैं तो हम उसको ऐड करके नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन जब हमारे पास सेम चीज़ है तो हम उसको ऐड करके बोल पा रहे हैं। इसलिए रूट वाले नंबर्स में भी हमें ध्यान देना है कि जब रूट के अंदर अलग अलग वैल्यूज़ हैं तो वो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे मान लो ये संतरा है, ये केला है, तो संतरा जमा केला, एक संतरा था एक केला था, तो अभी आपके पास क्या है, एक संतरा एक केला। आप इनको अलग अलग ही बता पा रहे हो, आप इनको जोड़ नहीं पा रहे। लेकिन देखो जैसे यहाँ है A√B C√D। अब मान लो ये हमारे पास √7 को मैं बोलता हूँ केला, ठीक है, तो 3 केले जमा में 2 केले, तो टोटल कितने हो गए, 5 केले हो गए। तो आप इनको ऐड कर पा रहे हो। तो इसलिए जब रूट के अंदर वैल्यू सेम होती है तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार आप इनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इन वाले नंबर्स को नहीं कर सकते √A√B को, लेकिन जिसके रूट के अंदर वैल्यू सेम होती है उनको आप ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी। जैसे यहाँ पे है 3√7 माइनस होता अगर 2√7, तो 3 - 2 1√7 आपका आंसर आ जाता। मैं करके दिखाता हूँ। अगर ऐसे लिखा होता 3√7 - 2√7 तो इसका फाइनल आंसर 1√7 हो जाता। क्यों? क्योंकि 3 मान लीजिए √7 का मतलब चॉकलेट है, चॉकलेट, 3 चॉकलेट्स माइनस 2 चॉकलेट्स तो इक्वल्स टू 1 चॉकलेट। तो इसलिए जब रूट के अंदर वैल्यू सेम होती हैं, रूट के अंदर वैल्यू सेम होती हैं तो हम उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट। लेकिन अगर रूट के अंदर वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं तो हम उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उन्हें एज इट इज़ लिखना पड़ता है हमको। यहाँ पे प्लस एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ। अगर रूट के अंदर सेम वैल्यू हो और हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे √A मल्टीप्लाइड बाय √A, तो इसका फाइनल आंसर A आता है। ये जो रूट है ऊपर वाला ये हट जाता है जब हम सेम रूट को सेम रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर आप √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा, √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 7 आ जाएगा। ऐसा होता क्यों है, आपने शायद पहले सीखा हो 8th क्लास में कि रूट का मतलब, किसी भी चीज़ की वैल्यू अगर रूट में है तो उस रूट का मतलब होता है पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो जब मैं √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मतलब मैं 3 की पावर 1/2 को 3 की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और जब ऐसा होता है कि 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1/2, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है। एक्सपोनेंट्स में आपने पढ़ा होगा तो ये फाइनली 3 की पावर 1 आ जाता है। तो इसलिए जब हम रूट वाले नंबर को सेम रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली वो पावर्स ख़त्म होकर 1 बन जाती है, इसलिए हमें उसके ऊपर रूट नहीं लगाना होता। ये बात का हमें ध्यान रखना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ और समझना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।